जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश जीके के कुछ हम लोग जनरल क्वेश्चन करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय एग्जाम होते हैं और उनमें अगर यूपी जीके पूछा जाता है तो उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के मिलते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन मिल जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 3 से 4 स्लाइड में पूरे जनरल क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर मात्र 5 मिनट में पक्के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश जीके के जनरल क्वेश्चंस और उन्हीं का क्विक रिवीजन। तो दोस्तों, प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, जिसको हम टेसू के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है फोटो में, इस तरीके से ये टेसू का फूल होता है। तो ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है जिसका नाम है पलाश। दोस्तों, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक होता है। दोस्तों, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है, जिसको हम क्रॉंच के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो बारहसिंघा है, जिसको हम रेंडियर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा हो जाएगा। प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है हिंदी की? तो देवनागरी है। यह भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, प्रदेश की द्वितीय जो राजकीय भाषा है जो दूसरे नंबर पर बोली जाती है वो है उर्दू। और इसको कब से अपनाया गया था? तो द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा इसको 1989 से प्रदान है। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और दोस्तों, नेक्स्ट है प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। और दोस्तों, जो प्रदेश का जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो क्या है कि एक वृत्त है, उसमें 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है। दोस्तों, ये जो हमारा राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, ये 1938 से स्वीकार किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का ये 1938 में स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या होते हैं? एक वृत्त होता है, इसमें 2 मछलियां होती हैं और ऊपर एक तीर धनुष है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप अपने कॉपी और पेन में नोट कर लीजिए। और अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डेली ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। और प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आया है, जैसे ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये पूर्व ये पश्चिम, ऊपर दोस्तों उत्तर हो जाता है और नीचे दक्षिण हो जाता है। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो इसका विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो आपको याद रखना है 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका कितना विस्तार है? तो 240 किलोमीटर विस्तार है।
दोस्तों अब जो है प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो आपको ये भी याद रखना है, जो कि भारत का 7.33% है। दोस्तों जितने भी राज्य हैं भारत के, उनमें अगर क्षेत्रफल देखा जाए पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल होगा, और उसमें यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कुल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। उत्तर प्रदेश के मंडलों की संख्या 18 हो जाएगी। प्रदेश में जो नगर निगम है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं उनकी संख्या 17 है दोस्तों, और नगर पंचायतों की संख्या 439 है। आपको ये भी याद रखना है कि नगर पंचायत कितनी है, तो 439 है। टोटल तहसील उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो कुल तहसीलों की संख्या हो जाएगी 350। आपको ये भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 826 ब्लॉक हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 में हुई थी। और प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है। तो आपको ये याद रखना है कि हाई कोर्ट कहाँ है, तो प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में। और उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल ब्लॉकों की संख्या 826 है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चंस थे, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना समझा कि आपको कुछ इससे मदद मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों ये हमारी पूरी सीरीज आने वाली है यूपी जीके की, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी, और वहाँ पर आप आसानी से ये यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम यूपी जीके का विस्तार और जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।